Hello बच्चों, let's see this question. And the question says, the type of CO2 fixation seen in many succulent plant species is, and the options are C2 pathway, C3 pathway, C4 pathway and the CAM pathway. So first we'll see its key concept. इसका key concept है CAM cycle. CAM cycle होती किसमें किसमें है? तो कैम साइकिल प्रेजेंट होती है सक्युलेंट प्लांट्स में, सक्युलेंट जीरोफाइट्स में होती है, प्रेजेंट इन सक्युलेंट जीरोफाइट्स, सक्युलेंट जीरोफाइट्स। अरे सक्युलेंट जीरोफाइट्स लाइक एग्जांपल इसकी बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, सक्युलेंट जीरोफाइट्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे ओपुन्शिया, कोकोलोबा, कोकोलोबा, अलोए हो गया, बिगोनिया हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, एक्सेट्रा। ये होते हैं कैम प्लांट्स। कैम साइकिल जो चलती है वो हाई टेम्परेचर फेवरेबल करती है, हाई टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर भी होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का होता है। और ये होती है ओनली मीसोफिल सेल्स में, ये होती है ओनली मीसोफिल सेल्स में ही कैम साइकिल चलती है, ओनली मीसोफिल सेल्स में ही होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो कैम प्लांट में जो कैम साइकिल चलती है ना, उसमें दोनों CO2 एक्सेप्टर, दो CO2 एक्सेप्टर होता है, H2 CO2 एक्सेप्टर, H2 CO2 एक्सेप्टर, दो CO2 एक्सेप्टर होता है। एक CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP और दूसरा होता है PEP। एक होता है RUBP, दूसरा होता है PEP। जो PEP होता है ये प्रेजेंट होता है, जो PEP होता है ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। जो PEP होता है प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में और ये एक्टिव होता है नाइट में, एक्टिव एट नाइट। और जो RUBP होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। RUBP प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और ये एक्टिव होता है डे टाइम में। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एक्टिव होता है डे टाइम में, एक्टिव होता है डे टाइम में, एक्टिव होता है, एक्टिव है डे टाइम। अब एक छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से कैम साइकिल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम, ये एक समझाने के लिए डायग्राम बनाया गया है। ये है नाइट वाला पार्ट, ये मान लीजिए नाइट वाला पार्ट है, क्योंकि मीसोफिल सेल में ही सब कुछ होता है तो दो अलग अलग CO2 एक्सेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो एक CO2 एक्सेप्टर नाइट में काम करता है, एक डे में काम करता है। तो जैसे कि मीसोफिल सेल है, ये मीसोफिल सेल में हो कैसे रहा है कि मीसोफिल सेल में जैसे कि होता है CO2 प्लस PEP, क्योंकि PEP नाइट में काम करता है। ये बनाया ऑक्सैलो एसिड का फॉर्मेशन करेगा OA, एंजाइम लगता है पेप्केस। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में, और ये मैलिक एसिड जाके वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है वैक्यूल में जाके, मैलिक एसिड वैक्यूल में जाके स्टोर होगा नाइट में, ये वैक्यूल है। जैसे ही डे टाइम होगा तो मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर निकलेगा, मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर निकलेगा डे टाइम में, और मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर निकलने के बाद कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। वैक्यूल से बाहर निकल कर दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस से पायरुविक एसिड ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इस वाले पॉइंट पे एक ATP का यूज होता है और एक कन्वर्ट होता है AMP में। और ये जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से एक CO2 निकला जो कि वापस से ये केल्विन साइकिल चालू करा देगा। तो ये हो गया कैम साइकिल,
ये है कैम्प साइकिल जो कि सर्कुलेंट जीरोफाइट्स में होती है, और एक कैम्प साइकिल में मेसोफिल सेल्स में ही दोनों चीजें होती हैं। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं एक पॉइंट कि जो एसिडिफिकेशन है, एसिडिफिकेशन एट नाइट, एसिडिफिकेशन नाइट में होता है क्योंकि देखिए मैलिक एसिड का फॉर्मेशन नाइट में ही हो रहा है, एंड जो डी एसिडिफिकेशन है वो डे टाइम में होगा। डी एसिडिफिकेशन मतलब कि जो उससे मैलिक एसिड का फॉर्मेशन, सो जो डी एसिडिफिकेशन है, मैलिक एसिड से जो फर्दर काम हो रहा है उसको डी एसिडिफिकेशन करते हैं। डी एसिडिफिकेशन किस में होगा? डे टाइम में डी एसिडिफिकेशन हो रहा है और नाइट टाइम में एसिडिफिकेशन हो रहा है। सो इस हिसाब से कैम्प साइकिल क्लियर हो गया, कैम्प पाथवे। और कैम्प पाथवे होता है सैकुलेंट प्लांट्स में। सो सैकुलेंट प्लांट्स में कौन सा पाथवे होता है? कैम्प पाथवे। सो और ऑप्शन डी, दैट इज कैम्प पाथवे, वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप you understood it well. Thank you and all the very best.